बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आदाब। क्रिएटर और क्रिएशन के अपने प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कंसेप्ट ऑफ क्रिएटर को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है, डज गॉड एग्जिस्ट। और इसको लेकर दो तरह के गिरोह हैं। एक वो हैं जो खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं, दूसरा वो है जो खुदा के वजूद को साबित कर रहा है। और इसी सिलसिले में हमने सवाल और जवाब का ये सेशन शुरू किया है। कल भी हमारे साथ जनाब जाफ़र अस्करी साहब मौजूद थे, आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आज उनसे पूछते हैं कि उनका सवाल क्या है। जाफ़र अस्करी साहब। शौकत भारती साहब, आज का सवाल मेरा दुनिया के तमाम इंसानों की तरफ से है। जी जी जी। और बहुत अहम सवाल है कि इंसान अपने आप से अपने खुदा को कैसे पहचाने। जाफ़र साहब, सवाल बहुत अच्छा है और यकीनन ये गौर व फ़िक्र की दावत देता है। और अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है और बार बार गौर व फ़िक्र करने की बात की है। तो जब इंसान अपने आप पर गौर व फ़िक्र करता है तो उसको ये पता चलता है कि उसकी अपनी औलाद इस वजह से इस दुनिया के अंदर आई कि उसने और उसकी ज़ौजा ने यानी उसकी बीवी ने मिलकर एक औलाद को जन्म दिया, एक बच्चे को वजूद बख्शा। जाहिर सी बातचीत है कि ये बच्चा मर्द के तरफ से निकलने वाले मिलियंस ऑफ स्पर्म में से किसी एक स्पर्म के ओवम से मिलने का नतीजा है। खुद इंसान ये नहीं बता सकता कि उसके जिस्म से खारिज होने वाले मादे के अंदर कितने स्पर्म थे और कौन सा स्पर्म जो था, कौन सा एक खुश नसीब स्पर्म जो था वो जाकर ओवम से मिला और उसके बाद जो है इंसान का वजूद हो गया। यानी हम खुद अपने बारे में ये नहीं बता सकते कि हमारे जिस्म से निकलने वाले मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कौन सा एक खुशनसीब स्पर्म था वो जाकर ओवम से मिला और हमारी औलाद वजूद में आई। डॉक्टर नहीं बता सकता कि मिस्टर सो एंड सो आपके बदन से इतने मिलियन स्पर्म डिस्चार्ज हुए और ये स्पर्म जाकर ओवम से मिला और ये आपका बच्चा वजूद में आया। तो इसके मतलब हम खुद ना अपने बारे में बता सकते हैं, ना अपनी औलाद के बारे में बता सकते हैं। अब आइए कि हम कैसे आए, तो पता चला कि हमारे माँ बाप थे इसलिए हम आए। वो कैसे आए, उनके माँ बाप थे। वो कैसे आए, उनके माँ बाप थे। इस तरह की चेन से जब आप पहुँचेंगे तो फिर आप पहुँचेंगे कि भाई सबसे पहला पेयर जो है वो आदम और हव्वा का है, जिनके नतीजे में ये इंसान इस दुनिया के अंदर आए। दुनिया के तमाम इंसान, वो गोरे हों, वो काले हों, वो अरब हों, वो अजम हों, वो इंडियन हों, वो ब्रिटिश हों, वो जो भी कहीं की भी नेशनलिटी रखते हों, वो आए कहाँ से? आदम की वजह से। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम अपने से गौर व फिक्र करते हुए चले तो हम कहाँ पहुँच गए? आदम के पास। आदम कैसे आए, इस पर जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो पता चलता है कि आदम के लिए माँ बाप नहीं थे, एक पुतला बनाया गया। किसका? मिट्टी का। और मिट्टी का पुतला कैसे बना? इसको पानी से गूंधा गया और फिर इसको सूरज ने सुखाया। तो इसके मतलब आदम के पुतले के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? मिट्टी की।
मिट्टी के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? जमीन की। और किसकी जरूरत पड़ी? पानी की। और किसकी जरूरत पड़ी? सूरज की। और किसकी जरूरत पड़ी? हवा की। तो अब ये सवाल पैदा हुआ, अगर मिट्टी ना होती, पानी ना होती, हवा नहीं होती, धूप नहीं होती, तो आदम नहीं होते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर जमीन किसने बनाई जिससे मिट्टी मिली? फिर ये पानी किसने पैदा किया? फिर ये सूरज किसने बनाया? तो पता चला साहब कि सूरज को तो खुद बहुत ज्यादा जो है उसको जिंदा रहने के लिए गैसेस की ज़रूरत है। हवा को भी ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें हों जिनसे मिलने के बाद हवा का वजूद हो। ज़मीन को भी ज़रूरत है कि उसका कोई बनाने वाला हो। तो पता चला हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सब बना बिग बैंग से। तो अब ये समझ में आया कि अगर बिग बैंग ना होता तो ना ज़मीन होता, ना आसमान होता, ना स्पेस होता, ना टाइम होता, ना मिट्टी होती, ना आदम होते। अब इसके आगे सवाल कि साहब बिग बैंग कैसे हुआ? तो पता चला कि एक गोला था कि जिसके अंदर धमाका हुआ। तो अब सवाल आगे बढ़ेगा कि वो धमाका किसने किया? उसके लिए मादे की ज़रूरत है। वो गोला किसने पैदा किया? तो फिर अक्ल जाकर सरेंडर कर जाएगी कि हम इसको नहीं बता सकते। वापस आइए कि जिस तरह से आप अपने बच्चे के बारे में नहीं बता सकते कि आपका कौन सा मिलियंस ऑफ स्पर्म में से कौन सा एक स्पर्म निकला और ओवम में जाकर मिल गया, लेकिन आपके बच्चे का वजूद बता रहा है कि उसको वजूद बख्शने वाला एक है। उसी तरह से इस कायनात का वजूद बता रहा है, बिग बैंग का होना बता रहा है, उस धमाके का होना ऐलान कर रहा है कि एक गोला था, वो ऐलान कर रहा है उसके अंदर एक एनर्जी थी। और जैसा कि मैंने कल कहा है और बार बार कहूँगा, एनर्जी बगैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट और क्रिएट नहीं हो सकती। अगर दुनिया ने ये मान लिया है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एनर्जी से हुई है, तो अक्ल कहती है उसको इस बात को भी मान लेना चाहिए कि एनर्जी भी बगैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट और क्रिएट नहीं हो सकती। इसके मतलब अगर इंसान अपने आप पर गौर व फिक्र करता चला जाए तो फिर वो पहुंच जाएगा ऐसी जगह के ऊपर जहां वो कहेगा कि हम तो इतने लिमिटेड हैं कि हम अपनी औलाद के बारे में नहीं बता सकते, हमारे जिस्म से जो स्पर्म निकलते हैं उनके बारे में हम नहीं बता सकते कि कौन सा स्पर्म जाकर ओवम से मिलेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम हैं लिमिटेड और हमारा क्रिएटर है अनलिमिटेड। हम हैं सीमित, वो है असीमित। हम हैं महदूद, वो है लामहदूद। तो जाहिर सी बातचीत है, लिमिटेड अनलिमिटेड का अहाता नहीं कर सकता। अभी तो साइंस बहुत तरक्की करेगी। इंसान के जिस्म के अंदर इतना सब कुछ है कि आज डॉक्टर्स ये नहीं कह सकते कि हमने इंसान के जिस्म के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक तरक्की की एक चेन है जो बढ़ती चली जा रही है। पहले बॉडी का एक डॉक्टर होता था, आज बॉडी के अंदर तो सोचिए एक आंख के भी मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट के भी मुख्तलिफ तरह के डॉक्टर्स होते हैं। यानी इतनी डॉक्टरी बढ़ती चली जा रही है जो बता रही है कि ये इंसान पहले अपने आप को तो पहचानो, तुम्हारे अंदर जो इतना बेहतरीन और खूबसूरत डिज़ाइन किसने बनाया है, तुम उसके बारे में गौर व फिक्र करो। तुम अपने आप के बारे में गौर करो, तुम अपनी औलाद के बारे में गौर करो, तुम अपने माँ बाप के बारे में गौर करो। और उसके बाद गौर करते करते जब तुम पहुँचोगे तो आदम तक जाओगे। जब आदम पर गौर करोगे तो ज़मीन पर जाओगे, आसमान पर जाओगे। जब आदम पर गौर करोगे तो मिट्टी पे गौर करना पड़ेगा, पानी पे गौर करना पड़ेगा, हवा पे गौर करना पड़ेगा, सूरज पे गौर करना पड़ेगा। तो फिर वो प्रेयर आ जाएगी जिसने आपको गौर व फिक्र की दावत दी थी। उसने कहा था, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया,
जिसने गढ़ी हमारी काया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। काश जावेद अख्तर जैसे लोगों ने बचपन की पढ़ी हुई इस प्रेयर के ऊपर जो स्कूलों में पढ़ाई जाती थी, ताकि इंसान गौर व फिक्र करे कि सूरज को किसने बनाया, चांद को किसने बनाया, तुम्हारी काया को किसने गढ़ा, यानी तुम्हें किसने बनाया, इस पे गौर व फिक्र करो। जब तुम गौर व फिक्र करोगे तो तुम्हारे समझ में ये बात आ जाएगी, हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड कभी भी अनलिमिटेड के बारे में कंप्लीट तरीके से बता नहीं सकता। अक्ल कहती है कि बनी हुई चीज़ों को देखकर, अपने वजूद को देखकर अपने बनाने वाले का इनकार मत करो। और अक्ल ही कहती है कि जो चीज़ तुम्हारी लिमिट्स के बियॉन्ड हो उसका अहाता मत करो, उसको लिमिटेड मत करो। अफसोस ये है कि इंसानों ने जो अनलिमिटेड था उसे सीमित कर दिया। किसी ने पत्थर में सीमित कर दिया, किसी ने लकड़ी में सीमित कर दिया, किसी ने धरती में सीमित कर दिया, किसी ने आकाश में सीमित कर दिया, किसी ने हवा में सीमित कर दिया, किसी ने आग में सीमित किया। वो सीमित नहीं है, असीमित है। पूरी यूनिवर्स कंपोजिशन ऑफ एटम और एनर्जी है, और एनर्जी बगैर जनरेटर और क्रिएटर के जनरेट, क्रिएट और रेगुलेट नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप अपने आप के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है। लिमिटेड कभी भी अनलिमिटेड का अहाता नहीं कर सकता। सीमित कभी असीमित को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। महदूद कभी लामहदूद को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। काश जावेद अख्तर साहब बचपन की इस प्रेयर के ऊपर, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने गढ़ी हमारी काया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसी के आगे शीश नवाएं। जावेद अख्तर और दुनिया भर के एथीस्ट अपने वजूद को देखकर अपने क्रिएटर, इस पूरी यूनिवर्स को बनाने, चलाने और रेगुलेट करने वाले के आगे सरेंडर कर देते तो आज इस तरह के सवालात न होते। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए अब आप हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।